अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में MTH 202 डिस्क्रीट मैथ की असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं हम फॉल 2022 के लिए। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं और लास्ट डेट 2 दिसंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन राइट इट्स कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। आपने स्टेटमेंट जो है ये दी हुई है नीचे, इसको पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लॉजिकल फॉर्म में लिखना है। देन आपने उस लॉजिकल फॉर्म के लिए तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी। स्टेटमेंट ये है, इफ़ आई लाइक द टीचर और द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग देन आई डू नॉट मिस क्लास। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें ना तो 3 हिस्से हैं। आई लाइक द टीचर, द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग, आई डू नॉट मिस क्लास। ये 3 हिस्से हैं। अब ये हमने 3 तरह की स्टेटमेंट्स बनानी है और फिर उनको ये कंबाइन करना है हमने, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ना उनको हम नाम दे लेते हैं। पी को हमने नाम दे लिया, पी का नाम दे दिया किसको, आई लाइक द टीचर, इतने हिस्से को। द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग, इसको हमने क्यू कह दिया। और आई मिस द क्लास, वैसे वहाँ पे आई डू नॉट मिस द क्लास है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नॉट, एंड, और, इफ़, देन इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आई मिस द क्लास को हमने आर का नाम दे दिया। अब स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नोट कर ली है, हमारे पास है ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखें हम ये जो इफ़ है, ठीक है, इफ़, और उसके बाद नीचे नज़र आ रहा होगा आपको ये देन। इफ़ देन जो होता है ना, इससे हमें पता चलता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर इम्प्लाइज़ का साइन आएगा। इम्प्लाइज़ कहते हैं इस तरह से, ये जो एरो लगा हुआ है, ठीक है, कंडीशनल या इम्प्लाइज़ कह सकते हैं। तो ये कंडीशनल आएगा यहाँ पे। अब देन से पहले वाला, ये देन से पहले वाला जो हिस्सा है ना, ये उस एरो से पहले लिखना है आपने, और जो देन के बाद वाला हिस्सा है इसको आपने एरो के बाद लिखना है, ठीक है। अब देन से पहले क्या है, आई लाइक द टीचर। आई लाइक द टीचर को हमने पी कहा हुआ है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया पी। उसके बाद है ये और के लिए ये वेल का साइन होता है, ये हमने लगा लिया। ये आपको साइन सारे मैथ टाइप से मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। उसके बाद और के बाद लिखा हुआ है द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग। द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग को हमने क्यू कहा था, तो इसलिए मैंने उसकी जगह पे क्या लिख लिया, क्यू लिख लिया। उसके बाद देन आ गया। अब जहाँ पे देन आ गया वहाँ पे आपने लगा देना है एरो। और इफ़ और देन के दरमियान में 2 स्टेटमेंट्स आ रही थी ना जिनको और से कंबाइन किया हुआ है, तो उन दोनों को मैंने फिर क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद देखें देन के बाद क्या है, आई डू नॉट मिस क्लास। अब आर हमने कहा था आई मिस द क्लास, आई डू नॉट मिस द क्लास इसका उलट हो गया ना। तो जब आप उलट लिखते हैं तो लॉजिकल गेट्स में क्या होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अंदर, कि आप उसके साथ नॉट लगा देते हैं। नॉट का मतलब है निगेशन या टिल्ड का सिंबल भी आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आर के साथ निगेशन लगा दिया। आर था आई मिस द क्लास, निगेशन आर होगा आई डू नॉट मिस क्लास, ठीक है। ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बन गई। अब इसके लिए हमने लिखना है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स में आपने ये जो एरो के बाद चीज़ लिखी हुई होती है उसको उठा के पहले लिख देना है, और जो एरो से पहले थी उसको बाद में लिख देना है। सिंपल इज़ दैट। सिर्फ क्या करना है, दोबारा सुन लें, एरो के बाद वाली चीज़ जो नॉट आर था उसको आपने एरो से पहले लिख दिया, और जो एरो से पहले था उसको आपने एरो के बाद कर दिया। ये इसका कन्वर्स हो गया कि हमने पोजीशन चेंज कर दी उनकी। इन्वर्स के अंदर क्या होता है, पोजीशन सेम रहती है, सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं। अब ये जो इन्वर्स है ना, ये भी आपने स्टेटमेंट को ही देख कर लिखना है, कन्वर्स को देख के नहीं लिखना, ठीक है। स्टेटमेंट को ही देख कर लिखना है। पोजीशन वही रहेगी, एरो से पहले पी और क्यू है वो उधर ही रहेंगे, एरो के बाद आर है तो वो उधर ही रहेगा, लेकिन इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब लॉजिकल एक्सप्रेशंस में साइन से मुराद प्लस माइनस नहीं होता, बल्कि नॉट का सिंबल होता है। पी और क्यू के साथ नॉट नहीं लगा हुआ ना, तो यहाँ पे हमने लगा देना है। आर के साथ लगा हुआ था वो हटा देना है, ठीक है। इन्वर्स क्या होता है कि आपने पोजीशन वही रहने देनी है, सिर्फ टिल्ड का साइन जो है वो मूव करवा देना है, कि जिसके साथ लगा हुआ है उसके साथ से हटा दें, जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसके साथ लगा दें। और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव में कन्वर्स और इन्वर्स दोनों को मिला के हम करते हैं, यानी पोजीशन भी चेंज होती है और साइन भी चेंज होता है। कैसे, जैसे पी और क्यू पहले था एरो से, उसको हमने एरो के बाद कर दिया। आर जो है वो एरो के बाद था और उसको पहले कर दिया। अब देखिए आर के साथ नॉट लगा हुआ था और हमने हटा दिया, इस पी और क्यू के साथ नहीं लगा हुआ था वो हमने लगा दिया, ठीक है। पोजीशन भी चेंज की है और साइन भी, दोनों चीज़ें एट अ टाइम करें तो ये कॉन्ट्रापॉजिटिव कहलाता है। अब यही बातें ना मैंने इसको सेंटेंस फॉर्म में भी लिख दी है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा।
उन्होंने वैसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि आप पहले स्टेटमेंट को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन आप उसका फाइंड करें कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। स्टेटमेंट फॉर्म में रिक्वायर्ड नहीं है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नो इशू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमें 3 सेट्स दिए हुए, यू के नाम से, ए के नाम से और बी के नाम से। ये यू को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। जब इसका आंसर आ जाए तो उसी को देखते हुए हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यू क्या है। यू में एक्स के वो एलिमेंट्स हैं जो डब्ल्यू से बिलोंग करते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर्स का सेट होता है। तो x जो है वो 0 से 20 तक के होल नंबर्स हैं और 0 या 20 खुद शामिल करने हैं हमने या नहीं करने, तो वो पता चलेगा। ये लेस देन के नीचे देखें ना, एक इक्वल का साइन लगा हुआ है। अगर ये लगा हुआ है तो 0 और 20 इसके अंदर होंगे। अगर ये नहीं लगा हुआ होता 0 के साथ तो फिर हमने 0 शामिल नहीं करना था, फिर हमने 1 से स्टार्ट करना था, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल लगा हुआ है, दोनों के साथ लगा हुआ है, 20 के साथ भी और 0 के साथ भी। तो आप 0 से शुरू करेंगे और 20 पे ख़त्म करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 अप टू 20। और जो ए है उसमें हमने एक्स लेना है वो एलिमेंट्स जो बिलोंग करता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स को। नीचे लिखा भी हुआ है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पी प्राइम नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 तो आता है क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, तो वो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से 11 13 17 19, तो ये 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स आपने लिख लेने ए के अंदर। और बी के अंदर सारे एन से मुराद नेचुरल नंबर्स आएंगे लेस देन इक्वल टू 15, यानी 15 भी इसके अंदर आएगा और 15 से छोटे भी आएंगे सारे। और नेचुरल नंबर्स यू शुड नो कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 उसके अंदर नहीं आता। होल नंबर्स के अंदर आता है 0, नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता। तो ये हमने देखे जी सेट लिख लिए, यू भी लिख लिया 0 से 20, ए के अंदर हमने 20 से छोटे प्राइम नंबर्स लिख लिए, बी के अंदर हमने 1 से 15 तक सारे नेचुरल नंबर्स लिख लिए। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने का ये तरीका होता है कि आपने उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यू में से ए को माइनस कर देंगे, यू की वैल्यू लिखी, माइनस लगा के ए की वैल्यू लिखी। अब जो ए के एलिमेंट्स यू के अंदर हैं वो आपने कट कर देने हैं और जो यू के अंदर बाकी बचेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम समझें कि हमने कैंसिल कर दिए। जैसे 0, इसमें 0 है ना, तो क्या इसके अंदर 0 है, नहीं है, तो वो आंसर में आएगा क्योंकि वो कैंसिल नहीं हुआ। 1 भी आएगा, लेकिन ये 2 जो है वो इधर कैंसिल हो गया, 3 भी दोनों में आ रहा है तो वो कैंसिल हो गया, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यानी ये प्राइम नंबर्स जितने भी हैं ये आपने 0 से 20 के दरमियान कैंसिल कर देने हैं। जो बाकी बचेंगे वो हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी निकालना है हमने। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, माइनस लगा के बी की वैल्यू लिखी। अब ए कॉम्प्लीमेंट में से वो एलिमेंट्स निकाल दें जो बी के अंदर आ रहे हैं। बी के अंदर देखें जैसे 1 आ रहा है तो ये 1 यहाँ से निकल जाएगा, 0 यहाँ पे हमारे आंसर में आ गया, 1 निकल गया। उसके बाद ये 4 भी इसके बीच में आ रहा है बी में, तो 4 भी निकाल दें। 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, यानी 15 तक जितने भी हैं वो सारे इस बी के अंदर मौजूद है ना। तो ये 1 से 15 तक जितने यहाँ आ रहे हैं वो निकाल दें, तो पीछे क्या रह गया, 16 18 20, 0 16 18 20, ये हमारा आ गया आंसर। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे बी के अंदर भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स बच गए हैं ना जो कैंसिल नहीं हुए। जैसे 2 भी कैंसिल नहीं हुआ, 3 भी कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है, 5 भी कैंसिल नहीं हुआ, 7 भी कैंसिल नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हमने लिखे, वो इसलिए नहीं लिखते कि जब हम 2 सेट्स को माइनस कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ जो पहले के अंदर एलिमेंट्स बचते हैं वही हमारे आंसर में आते हैं। सेकंड में जितने मर्जी एलिमेंट्स बचे हमने उनको लिफ्ट नहीं करानी, हमने सिर्फ पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचते हैं उन्हीं को लिखना है, ठीक है। तो कंप्यूट हमने ये कर लिया। अब हमने बनानी है इसकी वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम वर्ड पे भी बन सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको बनाएं पेंट पे, ईजी भी रहेगा, कलरिंग भी ईजी हो जाएगी और फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या होता है, आपने एक लेनी होती है रेक्टेंगल, ठीक है, जो मर्ज़ी साइज़ आप इसका रख लें और इसकी जो है शेप इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर हमने बनाने 2 सेट्स जिनको हम ए और बी का नाम देंगे और वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो सर्कल्स होते हैं। तो ये हमने ए लिख लिया और इसी तरह से हमने एक और सर्कल लेना है जिसको हम क्या नाम देंगे, बी का नाम देंगे। साइज़ आप बड़ा छोटा कर लें या एक जितने रख लें, कोई मसला नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने इस तरह से ओवरलैपिंग बनाने हैं या इस तरह से अलग अलग बनाने हैं। उसके लिए हमें देखना है कि क्या ए और बी के अंदर कुछ कॉमन है।
ए और बी के अंदर कोई सेम नंबर्स आ रहे हैं, देखिए 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है, तो सेम नंबर है। अगर एक भी सेम नंबर है ना तो आपने इसको अलग अलग नहीं बनाना, डिस्जॉइंट नहीं बनाना, बल्कि हमने इसको बनाना है ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैप करा दिया। अब ये ए पे क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अंदर हम लिख लेते हैं कि ये हमारा आ गया है यू, ये हमारा सेट ए है और ये वाला हमारा सेट बी है। अब एलिमेंट्स लिखने का तरीका क्या है, पहले आपने ना इधर ये जो कॉमन पार्ट है उसमें ए और बी के कॉमन वाले एलिमेंट्स लिख लेने हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था ना कि देखें 2 भी दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसी तरह से 3 भी दोनों के अंदर आ रहा है, 5 आ रहा है, 7, 11 और 13 आ रहा है, जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो उनको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉमर्स लगा के लिख लें या वैसे ही लिख लें, कोई मसला नहीं है। 2 लिख लिया, ठीक है, हमने फिर 3 लिख लिया। उसके अलावा हमें देखें तो 5 भी कॉमन नज़र आ रहा है, फिर हमें 7 भी कॉमन नज़र आ रहा है, देन 11 भी है दोनों में और 13 भी है, ठीक है। 13 कॉमर्स लगा लें या वैसे लिख लें, एक ही बात है। तो ये हमने कॉमन वाले लिख लिए, ठीक है। अब देखना है हमने कि ए के अंदर क्या क्या रह गया है। तो ए के अंदर थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये तो हमने लिख लिया ना, क्या क्या रह गया, 17 और 19 रह गया जो हमने नहीं लिखा। तो अब 17 और 19 को हमने इधर लिख लेना है साइड पे, ए के अंदर ही लिखना है, ऐसे बाहर नहीं जाना, क्योंकि वो एलिमेंट्स तो एक ही है ना, ठीक है। अब बी को देख लेते हैं कि बी के अंदर क्या क्या आना है। तो बी के अंदर हमारे एलिमेंट्स थे 1 से 15 तक ना, तो हमने 1 नहीं लिखा अभी तक, तो हम 1 लिख लेते हैं। 2 हम लिख चुके हैं, 3 भी हम लिख चुके हैं, 4 नहीं हमने लिखा, 4 लिख लेते हैं। फिर हम 5 भी लिख चुके हैं, हमने 6 नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। 7 भी हम लिख चुके हैं और 8 नहीं हमने लिखा। देन अगर आप देखें तो हमने 9 भी नहीं लिखा, 9 लिख लेते हैं। फिर हमने 10 भी नहीं लिखा, 10 हो गया। 11 हम लिख चुके हैं, 12 हमने नहीं लिखा, 13 भी हम लिख चुके हैं और फिर 14 और 15 भी अभी हमने नहीं लिखे। तो हम यहाँ पे 14 और 15 भी लिख लेते हैं, ठीक है। पहले ए फिल किया, बी फिल किया, अब हम यू को फिल करते हैं। तो यू हमारा 0 से 20 था, तो 0 हमने कहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो हम इधर 0 को लिख लेते हैं बाहर, ठीक है। उसके बाद हमने 1 भी लिख लिया, 2 भी लिख लिया, 3, 4, 15 तक सारे लिख लिए। 16 हमने नहीं लिखा, वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने 17 लिख लिया हुआ इसके अंदर, देखें ए के अंदर। 18 नहीं लिखा, वो लिख लेते हैं। फिर हमने 19 भी ए के अंदर लिख लिया है, 20 कहीं नहीं लिखा, वो लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखें जी हमारा आंसर क्या आया है, ये हमने फिलिंग कर ली है सारी, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वो जहाँ लिखने थे लिख लिए। आंसर क्या है इसका, 0, 16, 18, 20। कहाँ पे है 0, 16, 18, 20? ये बाहर वाले एरिया में है ना, तो आपने बाहर वाले एरिया को शेड कर देना है, ठीक है। क्या करना है, हमने फिल करना है। तो ये आपको फिल का नज़र आ रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये अब फिल वाला सेलेक्ट हो गया। किस कलर से फिल करना है, कोई भी कलर यहाँ से उठा लें, लेकिन लाइट सा कलर हो कि आपका ये टेक्स्ट नज़र आए। वो आपने ना ए को फिल करना है, ना ये दरमियान वाले को, ना बी को, आपने बाहर वाले को करना है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, आपको अगर दरमियान वाला करना पड़ता है ना, आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन हमने इससे नहीं करना। तो मैं पेपर के लिए बस बता रही हूँ कि इस तरह से कलरिंग होती है। हमने करना है बाहर वाले हिस्से को, क्योंकि हमारा आंसर है 0, 16, 18, 20। ये इस पर क्लिक करेंगे, देखें अब 0, 16, 18, 20 वाला पोर्शन, ये बाहर वाला सारा था, वो फिल हो गया। अंदर वाली कोई कलरिंग नहीं करनी हमने, ठीक है। तो ये हो गया। अब करना क्या है, आपने लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, विंडो शिफ्ट और एस के बटन के साथ, ठीक है। ये इस तरह का ऊपर आ गया। इधर से आप जो है वो अपना एरिया सेलेक्ट कर लें, कितना लेना है। स्क्रीनशॉट लेने का डिफरेंट विंडोज़ में डिफरेंट तरीका होगा, ठीक है। तो वरना अगर नहीं है आपके तो आप प्रिंट स्क्रीन भी कर सकते हैं, मैं अभी करके दिखाती हूँ। मैंने वहाँ से क्रॉप किया था ना, तो कंट्रोल वी करूँगी तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी ये शॉर्टकट की काम नहीं करती विंडो शिफ्ट एस वाली, तो आपने क्या करना है, इधर है ना आप पेंट पे प्रिंट स्क्रीन का तो बटन होगा ना सबके कीबोर्ड के ऊपर, तो आपने प्रिंट स्क्रीन PRTSCN लिखा हुआ होता है, उस पर क्लिक करने, तो वो तब भी ये शो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो आपकी ये स्क्रीन कॉपी हो चुकी है, ये पूरी स्क्रीन इस तरह से कॉपी हो चुकी होगी। और जब आप वर्ड पे जाएंगे ना और आप इस तरह से कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, ये पूरी स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे। तो आपने इसे क्या करना है, सिलेक्ट करके तो ये फॉर्मेट के अंदर जाना है, क्रॉप पे जाना है और इस पिक्चर को कर लेना है आपने क्रॉप, ठीक है।
जितनी चाहिए उतनी रख लेनी है, बाकी हिस्सा इसका क्रॉप कर दें इस तरह से। ठीक है, तो अगर शॉर्टकट की काम नहीं करती तो आपने इस तरह से प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करके आपने इसे पेस्ट करना है। अगर वहाँ पे शो नहीं भी हो रहा कि ये कॉपी हो गई है तो हो चुकी है। जब आप प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं ना तो वो कॉपी हो चुकी होती है। ठीक है, तो आपने इधर आगे कंट्रोल भी करना है, पेस्ट हो जाए। बाद में इसका साइज़ बड़ा छोटा जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी असाइनमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाना है। थैंक यू।